ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ग्रंथराज भागवतम की तो स्कंद 4 अध्याय 7 श्लोक संख्या 50। श्री भगवान उवाच। भगवान श्री विष्णु ने कहा, अहम मैं ब्रह्मा ब्रह्मा च तथा शर्वः शिव च तथा जगतः दृश्य जगत का कारणम कारण परम परम आत्म ईश्वरः परमात्मा उपद्रष्टा साक्षी स्वयं दृक् आत्मनिर्भर अविशेषणः भेद रहित। अहम ब्रह्मा च सर्वश्च जगतः कारणं परम आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं दृक् विशेषणः। भगवान श्री विष्णु ने उत्तर दिया, ब्रह्मा शिव तथा मैं इस दृश्य जगत के परम कारण है। मैं परमात्मा स्वतः निर्भर साक्षी हूँ, किंतु निर्गुण रूप में ब्रह्मा शिव तथा मुझ में कोई अंतर नहीं है। तात्पर्य, ब्रह्मा की उत्पत्ति भगवान श्री विष्णु के दिव्य शरीर से हुई और शिव का जन्म ब्रह्मा के शरीर से हुआ। अतः भगवान श्री विष्णु परम कारण है। वेदों में भी वर्णित है कि प्रारंभ में केवल श्री विष्णु या नारायण थे, ब्रह्मा या शिव नहीं थे। इसी प्रकार शंकराचार्य ने भी पुष्टि की है, नारायणः परः। नारायण अर्थात भगवान विष्णु मूल रूप है और ब्रह्मा तथा शिव सृष्टि के बाद प्रकट हुए। भगवान श्री विष्णु आत्मेश्वर अर्थात सब में स्थित परमात्मा भी है। उन्हीं के निर्देश से अंतःकरण से प्रत्येक वस्तु प्रेरित होती है। उदाहरणार्थ श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में कहा गया है, तेने ब्रह्म हृदा। उन्होंने पहले अंदर से ब्रह्मा को शिक्षा दी। श्रीमद् भगवद गीता 10.2 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अहम आदिर ही देवानाम। भगवान श्री विष्णु या कृष्ण ब्रह्मा तथा शिव सहित समस्त देवताओं के मूल हैं। एक अन्य स्थल पर श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता 10.8 में कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवः। मुझसे हर वस्तु उत्पन्न है। इसमें सभी देवता भी सम्मिलित हैं। इसी प्रकार वेदांत सूत्र में जन्माद्यस्य यतः और उपनिषदों का कथन है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। भगवान श्री विष्णु अपनी शक्ति से प्रत्येक वस्तु को उत्पन्न करने वाले, उसके पालन करने वाले और संहार करने वाले हैं। इस प्रकार इनकी शक्तियां एक दूसरे से क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा इस दृश्य संसार का सृजन करती हैं और संपूर्ण सृष्टि का लय भी कर देती हैं। इस प्रकार श्री भगवान कारण है और करण कार्य भी है। हम जो भी प्रभाव देखते हैं वह उनकी शक्ति की प्रतिक्रिया है, और चूंकि शक्ति उन्हीं से उद्भूत है, अतः वे कारण और कार्य दोनों ही हैं। एक ही समय में प्रत्येक वस्तु भिन्न है और समान भी है। यह कहा गया है कि प्रत्येक वस्तु ब्रह्म है। सर्वम खल विदम ब्रह्म। सर्वोच्च चिंतन में ब्रह्म से परे कुछ नहीं है। अतः ब्रह्मा तथा शिव भी उनसे अभिन्न है। आत्म माया अपनी शक्ति में समाविष्य प्रवेश करके स्वयं सह स्वयं अहम मैं
गुणमयी भौतिक प्रकृति के गुणों से युक्त द्विज हे द्विजन्मादक्ष सृजन करते हुए रक्षण पालन करते हुए हरण संहार करते हुए विश्वम दृश्य जगत तद्रे मैं उत्पन्न होता हूँ संज्ञा नाम क्रिया उचिता क्रिया के अनुसार आत्ममायां समाविश्य सोहम गुणमयीं द्विज सृजन रक्षण हरन विश्वम तद्रे संज्ञा क्रियोचितम। श्री भगवान ने कहा, हे दक्ष द्विज, मैं आदि भगवान हूँ, किंतु इस दृश्य जगत का सृजन पालन संहार करने हेतु मैं अपनी भौतिक शक्ति के माध्यम से कार्य करता हूँ और कार्य की भिन्न कोटियों के अनुसार मेरे भिन्न भिन्न नाम हैं। तात्पर्य, जैसा कि भगवत गीता 7.5 बताया गया है, जीव भूता महाबाहो, सारा विश्व भगवान से निकली हुई शक्ति है और जैसा कि गीता में आगे बताया गया है, वे परा तथा अपरा शक्तियों के रूप में कार्य करते हैं। उच्चतर पराशक्ति जीवात्मा है जो परमेश्वर का अंश है। अंश होने के नाते जीवात्मा परमेश्वर से भिन्न नहीं है, उनसे निकली हुई शक्ति उनसे भिन्न नहीं है, किंतु इस भौतिक जगत के वास्तविक क्रियाकलाप में प्रकृति के विभिन्न गुणों वाली तथा विभिन्न रूपों की शक्तियां जीवात्मा को प्रभावित करती है। कुल 84 लाख योनियां हैं। वही जीवात्मा प्रकृति के विभिन्न गुणों के अंतर्गत कार्य करता है। इन जीवात्माओं के विभिन्न प्रकार के शरीर होते हैं, किंतु सृष्टि के आदि काल में भगवान विष्णु अकेले थे। सृजन करने के उद्देश्य से ब्रह्मा प्रकट हुए और संहार करने हेतु शिव है। जहाँ तक इस संसार में आध्यात्मिक प्रवेश करने की बात है, सभी जीव परमेश्वर के विभिन्न अंश हैं, किंतु विभिन्न भौतिक गुणों के आवरण में उनके नाम भिन्न भिन्न पड़ गए हैं। ब्रह्मा तथा शिव श्री विष्णु के गुण अवतार हैं और उनसे मिलकर श्री विष्णु सत्व गुण का भार संभालते हैं। अतः श्री विष्णु भी शिव तथा ब्रह्मा के समान गुण अवतार है। वस्तुतः विभिन्न नाम विभिन्न आदेशों के लिए है, अन्यथा उनका मूल तो एक ही है। तो यहाँ पर दक्ष प्रजापति, अन्य ब्राह्मणों, ब्रह्मा जी इत्यादि सभी के द्वारा भगवान की स्तुति की गई। तो उसके बाद भगवान जो है अब सबको आशीर्वचन दे रहे हैं और अपने बारे में फिर से बता रहे हैं, क्योंकि बार बार जानने पर भी हमारा ये स्वभाव है कि हम भूल जाते हैं, क्योंकि भगवान की ये शक्ति बड़ी दृढ़ता से कार्य कर रही है भुलाने वाली, जिसको कि हम माया शक्ति कहते हैं। उसका काम ही ये है कि वो कोशिश करती रहती है कैसे इस जीव को बुलाऊं, अच्छा इसको क्या पसंद है, जो चीज़ इसको पसंद है वही इसके सामने लेके आऊं। ये किस चीज़ से भगवान को भूलेगा, वही चीज़ लेके आऊं। तो सबकी कमियां माया जानती है और बार बार उस पर वैसा ही प्रहार करती है, इसलिए ताकि जीव अपनी स्थिति जान सके और उस कमी पर कार्य कर सके। जिसको भोजन का लालच है उसके सामने भोजन आएगा, जिसको धन का लालच है उसके सामने धन आएगा। जैसे वो बहुत बार आचार्य बताते हैं कि रामायण में जो कथा आती है कि हनुमान जी चलते हैं लंका की तरफ जाने के लिए, समुद्र लांघने के लिए, तो जैसे ही छलांग लगाते हैं रास्ते में उन्हें कौन मिलता है, एक असुर सुरसा मिलती है। तो सुरसा कहती है कि मेरा तो प्रण है, जो भी समुद्र के ऊपर से कोई जाएगा मैं उसको खाऊंगी। तो कहते हैं कि नहीं, मुझे प्रभु की सेवा कार्य करना है, आप मुझे जाने दीजिए, वापसी में खा लेना। कहते नहीं, ऐसे तो नहीं मैं छोड़ सकती। तो हनुमान जी कहते हैं अच्छा। तो हनुमान जी देखते हैं उसका कितना बड़ा रूप है, तो वो उससे डबल अपना साइज कर लेते हैं। जब अपना डबल साइज करते हैं तो सुरसा कहती है अच्छा तुम मायावी हो तो मैं भी मायावी हूँ। वो अपना मुंह उतना बड़ा कर लेती है जितने बड़े हनुमान जी। हनुमान जी फिर देखते हैं, वो फिर डबल कर लेते हैं। सुरसा फिर देखती है, फिर डबल कर लेती है। करते रहते हैं। तो आचार्य बताते हैं कि माया ऐसा ही काम करती है कि आप जितना कोशिश करोगे माया बढ़ती रहेगी। आप आज एक चीज़ छोड़ोगे, कल 2 चीज़ें आपको प्रलोभन देने के लिए आएगी, 4 छोड़ोगे 8 आएंगी, ऐसे बढ़ती रहेगी। तो इसका हनुमान जी समाधान क्या करते हैं कि जब बहुत बड़ा रूप होता है उनका, तो सुरसा का भी बहुत बड़ा रूप बन चुका होता है, तो हनुमान जी बिल्कुल छोटा सा रूप बना के अंदर घुस के फटाफट
बाहर आ जाते हैं कि देखो मैंने आपका प्रण पूरा कर दिया, अब मैं आपके मुख में प्रवेश कर चुका हूँ, लेकिन अब मुझे भगवान की सेवा के लिए आगे जाना है। तो इस प्रकार से उनकी बुद्धिमत्ता को देखकर वो सुरसा माता भी जो है वो भी कहती हैं कि ठीक है, भगवान की सेवा के लिए है तो बाबा जाओ। तो ऐसे ही बिल्कुल छोटा सा जो बन जाए, छोटा बन के 3 मन के भगवान की शरण ले ले, भगवान की सेवा का कार्य अपने मन में बिल्कुल धारण करके रखे, तो जीव माया से बच जाता है। नहीं तो इसका कोई अंत नहीं है, जितना बढ़ते रहोगे उतनी बढ़ती रहेगी, जितना बढ़ते रहेंगे उतनी बढ़ती रहेगी। यथार्थ रूप में समझाओ, जैसे माया कई बार ऐसा तंग करती है। यथार्थ रूप में कि आज आपने मीठा छोड़ा तो आपके सामने 4 चीजें आएंगी मीठी, और आप तब भी नहीं खाओगे तो अगले दिन 8 आएगी, और आप तब भी नहीं खाओगे तो कोई ऐसी चीज आएगी जो आपको सबसे ज्यादा प्रिय हो। लघु रूप कैसे होगा? हाँ, तो लघु रूप ऐसे होगा कि प्रभु ये आपका प्रसाद है, तो प्रसाद के नाते मैंने बस इतना सा जितना प्रसाद के लिए हो बस वो ले लिया, बस हरि बोल, ज्यादा नहीं। तो ऐसे करके लघु रूप कर लिया कि ठीक है, मैं मीठा नहीं छोड़ सकता, मैं नहीं जीत सकता, लेकिन अब ये मीठा नहीं रहा है, अब ये भगवान का प्रसाद हो चुका है। तो अब ये जो भगवान का प्रसाद है, प्रसाद बुद्धि से इसको मैंने इतना सा ले लिया कि क्योंकि ये भगवान ने खाया है तो इसलिए ये दिव्य हो चुका है, और उस दिव्यता का अनुभव मैं बस कर रहा हूँ। ऐसी भावना करके थोड़ा सा ले लिया जाए तो वो एकदम से खत्म नहीं होगा, वो एकदम से वो बार बार फिर भी चलता रहेगा। तो उतनी ही दृढ़ता बना के रखनी पड़ेगी। जैसे हनुमान, ये तो हनुमान जी की एक परीक्षा है, उसके बाद होती ही रहती है, कभी लंकिनी आती है, कभी कोई दूसरा राक्षस आता है, कभी कुछ आता है कुछ आता है। तो हर जगह फॉर्मूला यही है कि भाई हमें तो भगवान की सेवा करनी है। तो बोल रहे अगर प्रसाद में 4 मीठे आ जाए तो एक ही खाना है या 4 में थोड़ा थोड़ा? ये आप ही पूछ सकते हो। 4 चीज है, यारी का है, 4 ना तो सही करते हो। तो भगवान ने सभी में लगाया। हाँ, वो तो हमारे सभी लगा है, बिल्कुल ठीक बात है, पर ठीक उसमें बात तो है। हमारी इंद्र तृप्ति हो रही है। इंद्रिय तृप्ति तो होएगी ही, क्योंकि जब तक इंद्रियां हैं तो इंद्रियों की आवश्यकताएं हैं, और अगर आप इंद्रियों को जबरदस्ती रोकोगे तो वो नहीं रुकेगी। यही चीज भगवान ने भी कहा है भगवत गीता में कि प्रकृति क्रियमानिनी ज्ञानवान अपि निग्रह किम करिष्यसि। पूरा श्लोक में भूल गया, 3रे अध्याय में है, लेकिन उसमें कहते हैं निग्रह किम करिष्यसि, कि इंद्रियों को जबरदस्ती आप ज्यादा देर तक नहीं रोक पाओगे। तो इसीलिए इंद्रियों को भगवत सेवा रूप में कार्यान्वित करना पड़ेगा, काम में लगा के रखना पड़ेगा। तो काम में लगा के रखने के लिए इंद्रियों को पहले से ही वो चीजें दे दो। अच्छा, 4 मीठे हैं तो पहले से ही सलाद से, सब्जी से पेट पहले ही इतना भर लो कि भाई इतने इतने से ज्यादा मैं खा ही नहीं पाऊं, और फिर इतना इतना सा ले लिया कि बस चलो हो गया प्रसाद। अब ये तो जब नियंत्रण करना है तो उस पर ध्यान देना पड़ेगा कि हाँ भाई अगर 4 हैं तो चारों भी ले रहा हूं तो इतने इतने से ही लिए, जिससे कि यही भावना रहे कि नहीं बस भगवान का प्रसाद सेवन करने के लिए लेना है, अन्यथा नहीं लेना है। तो ये मुश्किल तो काम है, लेकिन ये करना पड़ेगा, बिना ये करे होगा नहीं का, क्योंकि अन्यथा बार बार हम भूलते रहेंगे, बार बार हम रोज सुबह याद भी करेंगे लेकिन बार बार हम भूलते रहेंगे, क्योंकि इंद्रियां बहुत बलशाली हैं। इंद्रियां जैसे होता है ना कि मोटर होती है पानी की, वो मोटर पानी खींच लेती है, तो खींच लेती है तो सारा पानी आ जाएगा ऊपर। ऐसे ही इंद्रियां जो है वो सारी चेतना खींच लेती है, और जब इंद्रियां चेतना खींच लेती हैं तो वो इस विचार पर स्थिर रहते ही नहीं कि भाई भगवान है, भगवान जैसी कोई चीज भी होती है जिनकी हमें सेवा करनी है। नहीं, वो तो इंद्रियों ने खींच ली, अब सारा ध्यान इंद्रियों में ही आ जाएगा। तो इसीलिए व्यक्ति को बड़ी ही सावधानी से भगवान की आध्यात्मिक शक्ति की शरण लेनी है, और भौतिक शक्ति की शरण जो है वो छोड़ देनी है। बार बार ये याद रहना चाहिए, हर जीवन में जो घटना हो उससे अपने आप को ये याद लाना है कि हाँ, जैसे रूप गोस्वामी का उदाहरण है। रूप गोस्वामी थे तो शुरू से ही भक्त, बचपन से ही भक्त थे, राजा के यहाँ, नवाब के यहाँ, मुसलमान शासक के यहाँ नौकरी भी करते थे, तब भी भक्ति थे। चैतन्य महाप्रभु से मिल भी लिए, तब भी भक्ति और बढ़ी गई, लेकिन अभी भी कर वही रहे थे, वित्त मंत्री थे, तो बार बार कोशिश करते रहते थे। फिर एक जीवन में घटना हुई कि एक बार बड़ी बारिश हो रही थी, तो इतनी तेज बारिश हो रही थी, इतनी तेज, और वो सवारी में कहीं जा रहे थे,
शाम का, रात का समय था। तो उन्होंने अपने नौकरों को बोला कि ठीक है, कहीं किसी घर के आसपास कहीं ऐसी जगह पे ले लो जहाँ पे बारिश कम हो, जब रुकेगी तब आगे चलेंगे। तो छप 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 ऐसे आवाज़ें हो रही थी और वो पालकी उनके घर के बाहर आके रुकी। तो रात्रि का समय था, तो अंदर घर में कुछ शोर होने लगा। तो रूप गोस्वामी सुनते क्या बात हो रही है। तो पति कहता है, अरे पता नहीं इतनी रात को छप 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 कौन कर रहा है, क्या पता नहीं कौन आया, देखूं बाहर। तो पत्नी कहती है, अरे सो जाओ, तुम क्या करोगे जाके, इतनी बारिश में इतनी रात को कौन होगा, देखना तो पड़ेगा, कोई होगा, कोई चोर होगा ज़्यादा से ज़्यादा, हमारे घर में कुछ है नहीं तो कोई कुत्ता होगा बेचारा आश्रय ढूंढ रहा होगा, या फिर कोई राजा का सैनिक सिपाही होगा राजा का, कि उस राजा के काम के लिए जाना पड़ेगा। तो रूप गोस्वामी जैसे ये सुनते हैं कि अरे मैं वित्त मंत्री राजा का, और किससे उपमा कर रहे हैं मेरी, चोर से, कुत्ते से। तो उन्हें एहसास होता है कि अरे मैं कहने को इतने बड़े पद पे हूँ, लेकिन संसारी व्यक्तियों की सेवा कर रहा हूँ, इसलिए मेरी उपमा चोर और कुत्ते से ही है, कुछ विशेष नहीं है। तो उसके बाद फिर वो और दृढ़ हो जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि अब तो छोड़ना ही है सब कुछ। फिर वो राजा के यहाँ नौकरी छोड़ के त्याग के वृंदावन में, मतलब पहले महाप्रभु से मिलते हैं प्रयाग में, फिर वृंदावन आ जाते हैं। तो इस प्रकार से जीवन में जो जो घटना हो रही है, तो उसमें देखना है कि कैसे भगवान हमें ये शिक्षा देना चाह रहे हैं कि भाई माया को छोड़ो, मेरी तरफ आओ, माया को छोड़ो। और अगर हम ये चीज़ देखेंगे ना, तो हमें दिखेगी कि कैसे बार बार भगवान याद दिला रहे हैं, कैसे बार बार तबीयत खराब करते हैं। तो एहसास होता है कि अरे हाँ, इसको छोड़ो, जिस चीज़ की वजह से खराब हुई है छोड़ो, भगवान के इसमें चलो। बार बार मन खराब होगा तो याद आया कि अरे हाँ, इन विचारों को छोड़ो, भगवत चिंतन करो। तो ये भी करते हैं भगवान अगर करना चाहे, लेकिन अगर व्यक्ति ध्यान नहीं देता तो फिर माया वाली शक्ति ज़्यादा शक्तिशाली होकर बार बार बुला देगी। तो इसीलिए भगवान याद दिला रहे हैं कि वो ही हैं जो अलग अलग रूप से प्रकट होकर सृष्टि का सृजन पालन संहार करते हैं, और हर एक जीव में उपस्थित है परमात्मा रूप से। हर एक चीज़ जो हमारे आसपास है वो उन्हीं की शक्ति है, और शक्ति रूप से वो उनसे अभिन्न भी है। इसीलिए भगवान कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं, खंबे से भी हो सकते हैं, किसी भूत के अंदर से भी हो सकते हैं, किसी कुत्ते के अंदर से भी हो सकते हैं, किसी गधे के अंदर से भी हो सकते हैं, क्योंकि वो हर जगह है। तो बस हमें उन्हें देखना है हर जगह, और ऐसी उनसे प्रार्थना करनी है कि हम उन्हें हर जगह अनुभव कर सकें। जी बात जी। तो मैंने कहा 84 लाख जोनियाँ सबसे पहले बनी, तो उसमें मनुष्य जोनी सबसे उत्तम है। तो हमारे मनुष्य के पास तो चेतना बुद्धि है कि सोचने समझने की, और जो बाकी और जोनियाँ हैं उनके पास में भी होती है कि मतलब शक्ति समझने की। सांसारिक कार्यों को देखने करने समझने की शक्ति तो सबके पास है ही, अपने अपने के पास। कुत्ते के पास भी है, उसको रास्ता याद है, उसकी सूंघने की शक्ति देखो, ढूंढ लेता है, सब कर लेता है। हर एक जानवर के पास अपनी अपनी शक्ति है, लेकिन ये वाली शक्ति कि हमें भजन करना है, ये निश्चय लेना, ये शक्ति किसी और जानवर के पास नहीं है, किसी और योनि में नहीं मिल पाती। जो 84 लाख जो जीव है वो मनुष्य जोनि प्राप्त कर सकता है, तो करता ही तो हमने प्राप्त करी तो है। प्रकृति का क्या चक्र है, प्रकृति का चक्र ऐसे है कि धीरे धीरे चेतना का उत्थान होता रहेगा। यानी कि जो पेड़ है, अनगिनत कई सालों तक वो पेड़ बनता रहेगा, बनता रहेगा, बनता रहेगा। फिर धीरे 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 जब सारी योनियां वृक्ष की खत्म हो जाएंगी, तो फिर उसको अगली ऊपर की योनि में जाएगा। तो पेड़ से ऊपर जल वाले जो प्राणी है, फिर जल वाले से इतने प्राणी हैं, उन सबकी योनियों से हो जाएगा, होता रहेगा। फिर ऊपर कीड़े मकोड़ों की योनि में आएगा, फिर ऊपर पक्षियों की योनि में आएगा, फिर ऊपर 4 पैर वाले जानवरों की योनि में आएगा। फिर करते करते अब इसमें समय बहुत लग जाता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि अगर आप इस समय मनुष्य योनि में हो तो फिर ढील मत छोड़ो, क्योंकि मनुष्य योनि छूटेगी, फिर उसके बाद कितने समय बाद मिलेगी वो आकलन कर पाना बहुत ही मुश्किल है। अरब खरब कितने साल लग जाएंगे, कोई हिसाब नहीं है। मिलेगी तो सही, लेकिन कब मिलेगी, कितने, उसका कोई पता नहीं। तो तब तक जीव जो है वो संसार में कष्ट पाता रहेगा। जीवन में जो नाम जप लेते हैं उसका फिर
मतलब जो आवृत्ति होती है उससे कम हो जाती है वो आवृत्ति है या छूट जाती है? डिपेंड करता है। अगर किसी ने नाम अपराधी अपराध किया है तो हो सकता है वो नरक में ही जाए, हो सकता है सारी योनियां उसकी और बुरी हालत कर दिया जाए। तो इसलिए हमें भक्ति में लगे रहना है, लगे रहेंगे। सिर्फ नाम जपना नहीं है, लक्ष्य ये बनाना है कि हाँ हमें अपने भगवान की सेवा में लगना है। जब लक्ष्य ये रहेगा तो फिर भगवान ध्यान रखेंगे कि हाँ भाई ये तो यही चाहता है, तो इसे मनुष्य योनि देनी पड़ेगी दोबारा, क्योंकि जो चाहेंगे वही तो मिलेगा। इसलिए ये चाहना पड़ेगा कि हाँ हमें भगवान की सेवा करनी है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की एक प्रश्न जी। कि जैसे कहते हैं कि मरने के बाद में आत्मा 13 दिन तक भ्रमण करती है, तो सभी जीवों की करती है? हर एक जीव का अलग अलग हो सकता है। किसी जीव का शरीर छोड़ते ही मुक्ति मिल सकती है, किसी जीव को लाखों साल तक भटकना पड़ सकता है भूत बनकर, प्रेत बनकर। किसी जीव को 13 दिन में ही दूसरा नया शरीर मिल जाता है, किसी को 1 साल लगता है, किसी को 1 महीना लगता है। वो उस जीवात्मा ने मनुष्य जीवन में कैसे कर्म किए उस पर निर्भर होता है। जरूरी तो नहीं है कि 13 दिन के। हाँ जी, वो सामान्य रूप से जिस व्यक्ति ने वर्णाश्रम का पालन किया, और उसमें भी अलग अलग वर्ण के हिसाब से होता है कि कौन से वर्ण के व्यक्ति का कितने दिन तक है, तो वो सामान्य रूप से कि जैसे नॉर्मल जनरल, कि जैसे हम जनरल कह सकते हैं कि भाई भारत में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 75 साल है, कि हर मनुष्य 75 साल तक जाएगा, जनरल कह दिया। लेकिन अब कोई 60 में भी जाता है, कोई 40 में भी जाता है, कोई 90 तक भी रहता है, तो अलग अलग हो जाता है ना। तो एक जनरलाइज्ड है वो कि 13 दिन तक ही सूतक होगा। वही कहा ना, सूतक भी ऐसा नहीं है कि 13 दिन तक है, वो अलग अलग वर्ण के हिसाब से अलग अलग तक होता है। कई मैंने पढ़ा था, पता नहीं गरुड़ पुराण में ही है ये, अब मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं याद, लेकिन ब्राह्मणों का लंबे समय तक रहता है, पता नहीं महीने या वर्ष तक। जो क्षत्रिय है, वैश्य है, अभी पढ़ा था हमने या 32 साल छंदों में सूतक वूतक की बात नहीं। तो कोई प्रश्न आया था, उसमें था ब्राह्मणों का सूतक 12 दिन, वैश्य का सूतक 15 दिन और शूद्र का सूतक 30 दिन। हाँ, तो ऐसे अलग अलग वर्ण के हिसाब से अलग अलग दिन तक का सूतक होता है, ऐसे होता है। महाराज जी, बैठ जाओ। पिता की मृत्यु हुआ तो बेटे मुखाग्नि क्यों देता है, बेटी का अधिकार क्यों नहीं होता? बेटी भी देती है, बेटी मतलब पहले बेटे का क्यों अधिकार है, बेटी में क्यों नहीं? बड़ा लंबा टॉपिक है। शॉर्ट में आंसर ये है कि जो वैदिक क्रियाएं हैं ना, वैदिक क्रियाओं में पुरुषों का अधिकार है, स्त्रियों का अधिकार पुरुषों की सहायिका के रूप में होता है। तो इसलिए ये होता है कि पुरुष ही दे जो भी, क्योंकि वैदिक क्रियाओं के लिए जनेऊ धारण होना आवश्यक होता है, वो स्त्रियों को नहीं दिया जाता। और बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब ये बहुत डिटेल में चीज़ें हैं, पर इसमें मतलब बहुत गहरी साइंस भी छुपी हुई है। क्योंकि पहले के समय में तो शमशान घाट में स्त्रियां जाया ही नहीं करती थी। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि स्त्रियों को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें ये कहा जाता है कि भाई ऐसी जगह है जहाँ पर गलत वाइब्स हो सकती हैं, या फिर गलत यानी कि नकारात्मक शक्तियाँ ज़्यादा हो सकती हैं, तो वहाँ पर जाना ही नहीं चाहिए। तो शमशान घाट में जब भी कोई मुर्दा जलता है तो एक शरीर के अंदर कितनी सारी वासनाएं होती हैं, क्या कुछ होता है, तो वो सब का प्रभाव जहाँ तक अग्नि धुआं जाता है वो जाता है। तो पुरुषों का इसका असर नहीं होता? पुरुषों का भी होता है, लेकिन पुरुषों के जो शारीरिक बल जो है वो सामान्य रूप से स्त्रियों से ज़्यादा माना जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि ठीक है उनको तो करना ही है, और उनके ऊपर जनेऊ है, उनके ऊपर सब है, तो इसलिए ये है कि भाई ठीक है पुरुष ही ये कार्य करें, स्त्रियों को ये कार्य करने की आवश्यकता नहीं। हरि हरि बोल, 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 हरि हरि बोल।
मने आनंदे भाई बोल हरि बोल, मने आनंद भाई बोल हरि बोल, जनमे जनमे सुखे बोल हरि बोल, जनमे जनमे सुखे बोल हरि बोल, 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 मानव जन्म पाए भाई बोल हरि बोल, मानव जन्म पाए बोल हरि बोल, सुखे थाको दुखे थाको बोल हरि बोल, सुखे थाको दुखे थाको बोल हरि बोल, 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 संपदे विपदे भाई बोल हरि बोल, संपदे विपदे भाई बोल हरि बोल, गृह थाको माने थाको बोल हरि बोल, थाको बने थाको बोल हरि बोल, 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 कृष्ण र संसार था की बोल हरि बोल, कृष्ण संसार थाकी बोल हरि बोल, असत्संग छाड़ी भाई बोल हरि बोल, असत्संग छाड़ी भाई बोल हरि बोल, वैष्णव चरण पड़ी बोल हरि बोल, वैष्णव चरण पड़ी बोल हरि बोल, 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 गौर नित्यानंद बोल, गौर गदाधर बोल, नित्यानंद बोल, गौर गदाधर बोल, गौर अद्वैत बोल, गौर श्रीवास बोल, गौर अद्वैत बोल, गौर श्रीवास बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल